डरते हैं, वो दूसरों को डराते हैं। कांग्रेस पार्टी की फ्रीडम ऑफ स्पीच ये कहती है कि छोटे समाजों का अपमान करो, तो खुद को छोड़ के बाकी के ऊपर उंगली दिखाते हैं। अपना परिवार सबसे ऊपर होना, यही कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को भारी पड़ा। और हम आश्वस्त हैं कानूनी प्रक्रिया में कि हम जीतेंगे। देश की संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग कटघरे में खड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। दर्शकों, जिसका डर था वही हो गया। कल हमने सबसे पहले आपको बता दिया था कि राहुल गांधी संसद सदस्य नहीं रहे। आज लोकसभा सेक्रेटेरिएट से चिट्ठी भी निकल गई। मैंने ऐसा इसलिए बताया कि वो फैक्ट था। दर्शकों, कांग्रेस का संकट आज और गहरा गया। कल सूरत कोर्ट से 2 साल की जेल के बाद आज राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई। इसे कांग्रेस ने मर्डर ऑफ मैंडेट यानी जनादेश की हत्या करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। लेकिन बीजेपी ने कहा कि सूरत कोर्ट के फैसले से साफ है कि भारत की कानून व्यवस्था और लोकतंत्र से ऊपर कोई भी नहीं है। बीजेपी इसे ओबीसी समाज के अपमान का मुद्दा भी बना रही है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी वाला झटका बड़ा है। कांग्रेस इस बात से खुश हो सकती है कि राहुल के मामले पर उसे ममता, केजरीवाल, एमके स्टालिन जैसे तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं का साथ मिला है, लेकिन राजनीति की मार दूर तक होती है। अभी कल तक राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी की टीआरपी कहने वाली ममता बनर्जी क्या अब बिना राहुल वाले कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल होंगी? केजरीवाल, अखिलेश यादव, सबकी क्या यही रणनीति है? 2024 के लिए राहुल गांधी के नाम पर मुद्दा तो खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर राहुल की सजा पर स्टे नहीं लगा माफ कीजिएगा, तो राहुल गांधी 2024 ही नहीं 2029 में भी चुनाव शायद ना लड़ पाए। तो क्या राहुल गांधी 2029 तक दिल्ली की लड़ाई से बाहर हो गए? क्या 2024 के रिजल्ट की झांकी आज ही निकल गई? यही है आज सवाल पब्लिक का। दर्शकों, मैं इस पूरे मामले में एक रेफरेंस देना चाहती हूं। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी कोर्ट में दोषी करार हुई थी। उनका चुनाव रद्द हुआ था। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा दिया गया था। तब कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी तो आपातकाल लगा। आज सत्ता से बाहर है तो विक्टिम कार्ड खेल रही है, ऐसा बीजेपी का कहना है। कांग्रेस ने कल से राहुल के मामले पर देश के कई कोनों में प्रदर्शन किया है। ये दिल्ली, बेंगलुरु, संसद के बाहर विजय चौक और तमिलनाडु की तस्वीरें हैं, जहां कांग्रेस के प्रदर्शन में वैसी भीड़ नहीं दिख रही जैसी कि होने चाहिए थी। हालांकि कई जगहों पर कांग्रेस बेहतर शक्ति प्रदर्शन में कामयाब रही। कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल गांधी पर इस फैसले के बावजूद वो सरकार के सामने झुकने वाली नहीं। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का ये बयान। बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया है सरकार ने बार बार। श्री राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं। तो ये इसी प्रक्रिया का एक और उदाहरण है, जहां मुंह खोलें, झूठे बेमानी केसेस दायर करिए, डराइए, धमकाइए। को लंदन से लौटने के बाद राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। लंदन के अपने भाषणों पर संसद में अपनी बात मीडिया से पहले संसद में रखने की बात कहते कहते उनके मुंह से निकल गया था कि अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी।
Unfortunately, I'm a member of Parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in Parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the House, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you हालांकि राहुल गांधी ने इस बयान को एक तरह से करेक्ट कर लिया था, लेकिन आज जब राहुल गांधी की सदस्यता चली गई तो बीजेपी के लिए उन पर तंज कसने का यह बढ़िया मौका था। सुनिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का यह बयान। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। राहुल गांधी पर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं, इस लड़ाई में लोकतंत्र का नाम लेकर अन्य विपक्षी दल कूद चुके हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के न्यू इंडिया में विपक्ष के नेता बीजेपी के प्राइम टारगेट हैं। अखिलेश यादव का बयान है कि संसद की सदस्यता के अपहरण से राजनीतिक चुनौती खत्म नहीं हो जाती। सबसे बड़े आंदोलन संसद नहीं सड़क पर लड़कर जीते जाते हैं। एमके स्टालिन का बयान है कि बीजेपी की बदले की राजनीति खतरनाक तरीके से निरंकुशता से चल रही है, निरंकुश हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने इसे कायराना कदम कहा। सुनिए इन सब का ये बयान। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। इस बीच कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके समेत 14 दलों ने ईडी सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दे दी है। इस याचिका में कहा गया है कि सरकार से असहमति पर विपक्षी नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। सिलेक्टिव और टारगेट करके सीबीआई ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। गिरफ्तारी और बेल के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएं। याचिका पर 5 अप्रैल को सुनवाई भी होगी। लेकिन आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, और पब्लिक का सवाल नंबर 1, 2024 ही नहीं 2029 तक राहुल गांधी क्या चुनाव नहीं लड़ सकेंगे? अब क्या करेगी कांग्रेस? सवाल नंबर 2, राहुल आउट, क्या ममता जैसे नेताओं को विपक्ष का चेहरा बनने का बड़ा चांस मिला? सवाल नंबर 3, क्या मोदी सरनेम के बहाने बीजेपी को बड़ा ओबीसी कार्ड मिल गया? क्या ईडी, सीबीआई और राहुल के बहाने अब लोकतंत्र पर आर पार होना तय है 2024 में? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता गौरव भाटिया, कीर्ति झा आजाद तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विवेक सायलस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुजाता पांडे राजनीतिक विशेषज्ञ, कपिल मदान एडवोकेट। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है लोकेश जिंदल जी के पास, जो कांग्रेस के लीडर हैं। और लोकेश जिंदल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इससे पहले कि मैं लोकेश जिंदल जी के पास जाऊं, हरीश रावत जी पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश रावत जी, आज कांग्रेस ने देश भर में आंदोलन छेड़ने की बात कही। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कल जो कोर्ट ने उठाया, ये तो कानून बताता है कि जिस वक्त ये कन्विक्शन का ऑर्डर कोर्ट से आया, ये लागू हो चुका, सदस्यता चली गई, ये कानून कहता है और सीनियर लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है। तो इसमें आपको राजनीति कहां दिख रही है? आवाज बात कीजिए आप। देखिए, कोर्ट ने खुद ये कहा इस मामले में जो लीगल पोजीशन है उसमें ग्रे एरिया है, और कोर्ट ने खुद कहा 1 महीने में आप अपील में जा सकते हैं। और हमें ये नहीं है कि आपने सदस्यता
क्यों चली गई। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके आपने सारे मामले को, आप पूरी सीक्वेंस देखिए, कहाँ अकरेंस है, कर्नाटक के अंदर कोलूर में है, और केस फाइल हो रहा है सूरत के अंदर, और सूरत के अंदर जो व्यक्ति पहले केस फाइल कर रहा है वो बाद में 2 साल बाद स्वयं हाई कोर्ट में जा करके स्टे लेता है अपने ही केस के खिलाफ जो है। और उसके बाद जब ये अडानी वाला मामला उठता है पार्लियामेंट में, राहुल जी भाषण देते हैं, तो उसके बाद वो अपने स्टे को वैकेट कराता है, और उसके बाद बहुत एक्सपीडियसली बिल्कुल एक बुलेट ट्रेन, सुपर बुलेट ट्रेन के गति से जो है केस आगे भागता है, और राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन जो है सामने आता है। और उसके बाद अब जिस स्पीड के साथ जो है, लाइटनिंग स्पीड के साथ उनकी मेंबरशिप, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। देखिए हम क्या है, हम कोर्ट पर कोई टिप्पणी। हरीश रावत जी, आप आज मीटिंग में जुड़े थे राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता एक मीटिंग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, उस मीटिंग में राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी उस मीटिंग में नहीं थे, वो किसी और जगह इंगेज, किसी दूसरे मामले में इंगेज थे। लेकिन हम लोग एक एक्शन प्रोग्राम के साथ आएंगे, लड़ेंगे, सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को अपने साथ जोड़ेंगे, जितने डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है देश की उनको भी जोड़ेंगे, क्योंकि ये मामला क्लियर कट, वो व्यक्ति जो केस में जाता है, जो केस फाइल कर डिफेमेशन का, वो भाजपा का एक बहुत बड़ा नेता है, मंत्री रहा है, वो वहाँ के एमएलए हैं। तो इसमें आप एक जानबूझ करके देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिकल लीडर ने कहीं कोई भाषण में बात कह दी, उसको लेकर के इस तरीके की स्थितियां खड़ी की गई। राहुल गांधी जी ने कश्मीर में, श्रीनगर में कुछ कहा, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस उनके घर के अंदर धमक गई कि साहब आपने कुछ महिलाओं की बात कही, उनके ऊपर अत्याचार, आप उसका पूरा डिटेल दीजिए हमको जो है। तो ये जिस तरीके की स्थिति बनाई जा रही है, इससे एक ये कहा जा रहा है जो हमसे डिसएग्री है उसको कहीं न कहीं किसी तरीके का दंड दिया जाएगा। और इस केस में जो सबसे खतरनाक बात दिखाई दे रही है, हरीश रावत जी, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आज जो मीटिंग बुलाई गई थी, जिसका केसी वेणुगोपाल जी ने बाकायदा नोटिस निकाला था, क्या इसमें राहुल गांधी जी को आना था और वो नहीं आए? जगह देनी उनके, वो अपने लीगल उनके साथ कंसल्ट कर रहे थे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए जो है उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से बात कर ली थी। ये इस मामले में देखिए, इसमें एक सीधी पोजीशन समझिए। और कांग्रेस अध्यक्ष और सोनिया गांधी जी ने कुछ कहा इस मीटिंग में, आगे की रणनीति क्या होगी? वो आपको अभी ब्रीफ हो रहा है, अभी मीटिंग खत्म हुई है, मैं आपके चैनल पर आ गया हूं, तो इसलिए वो ब्रीफ हो जाएगा अभी। लेकिन मैं तो वो बात कह रहा हूं जो हुआ है संसद में, राहुल जी की स्पीच को जो है प्रोसीडिंग का से निकाल दिया जाता है। उसके बाद राहुल जी आते हैं, राहुल जी आकर के कहते हैं कि मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें कही गई हैं, मैं हाउस में अपना पक्ष रखना चाहता हूं। आप उनको हाउस में पक्ष नहीं रखने देते हैं। जब ये लगता है मैनेजर्स को भाजपा के कि भाई पक्ष रखने के लिए दिन तो देना पड़ेगा, इनको बात तो कहने से रोकेंगे कैसे? और जैसे ये बात कहेंगे तो अडानी का मामला पूरा जो है बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा और सामने आ जाएगा। इससे सरकार को बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा, लीडरशिप के लिए उनके एम्बैरेसमेंट होगा। तो ये मुझे लगता है कि वहीं से ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं, और इसीलिए अब जब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो वो समझ रहे हैं, राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन वक्त इतना सरल नहीं होता। शायद आपने उस समय स्टार्ट ही किया होगा अपना कैरियर, 1978 के समय में भी इस तरीके की स्थितियां आई थी, और उस समय के लीडरशिप बहुत बड़े बड़े लोग थे, और उन लोगों ने जो निर्णय श्रीमती गांधी के विषय में लिया, और उसी गलत निर्णय का प्रभाव था कि 1980 में इंदिरा लाओ देश बचाओ के नारे के साथ इंदिरा जी वापस आई थी।
और ये एक केस बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा हिंदुस्तान की हरीश रावत जी, राजनीति के आपने अंदर, बहुत क्योंकि से और सवाल लोकतांत्रिक उठाए शक्तियों के हैं। लिए मैं अपनी- गौरव भाटिया जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, ये सारे सवालों को मैं उनकी तरफ डालती हूं। हालांकि 1978 में मैंने अपना कैरियर नहीं शुरू किया, मैं स्कूल में थी एक तब, सवाल लेकिन इनसे गौरव और भाटिया जो जी आप भी बहुत पूछिए। संगीन सवाल हेलो। उठाए हैं। एक सवाल और जोड़ सकते हाँ जी, बोलिए, क्या कौन सा सवाल है? आप एक डायरेक्ट सवाल और पूछिए जोड़ गौरव सकते भाटिया जी से। ये बिल्कुल जोड़िए। ये बताएं कि ये जो व्यक्ति जिसने केस फाइल किया है उस व्यक्ति का मेहुल से, नीरव मोदी से, ललित मोदी से क्या वास्ता है? क्योंकि ये तो कोई उनकी कम्युनिटी से है नहीं। तो ये मामला कैसे बनाया गया है? और जबरदस्ती जो है एक ओबीसी का सवाल का जवाब, कई सवालों की लिस्ट आपने रखी है सामने। गौरव भाटिया जी, हरीश रावत जी ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों का जवाब दीजिए। आज देश सुनना चाहता है, क्या जवाब है? बहुत उटपटांग टाइप की बातें कही थी, तो उसको भी क्या कास्ट के साथ ही जोड़ा जाए? देखिए, क्योंकि नेहरू जी एक ब्राह्मण थे। हरीश रावत जी ने कई बातें कही, मैं उन पे जरूर आऊंगा, लेकिन मैं कहूंगा, देखिए, परिपक्वता ये थी कि उन्होंने तब भी न्यायपालिका पे आरोप और आक्षेप नहीं लगाए। नाविका जी, आज सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी को देश के लोकतंत्र में, संविधान में, न्यायपालिका में आस्था है या नहीं है? कल जो खड़गे जी ने कहा, उन्होंने कहा बार बार जज बदल रहे थे और हमें पता था फैसला यही आएगा। ये आप आरोप न्यायपालिका पे लगा रहे हैं और इनको सिखाया किसी और ने नहीं है, राहुल गांधी ने ही है। जो राहुल गांधी कहते हैं कि न्यायपालिका नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं और विदेशी धरती पे भी ये बात वो कहते हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, राहुल गांधी देश के कानून से ऊपर नहीं है। आज देश में एक बड़ा संदेश ये गया है कि राहुल गांधी हो या गांधी परिवार हो, अगर कानून तोड़ोगे तो आपको जो सजा है वो भी मिलेगी। और जाति सूचक शब्दों का उपयोग करना, पिछड़े समाज ओबीसी समाज से इतनी नफरत करना, आपको मालूम है न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें दो बातें बड़ी अहम। उन्होंने कहा है जो पूर्णेश मोदी है उन्होंने अपना केस सिद्ध किया है, और राहुल गांधी जो एक सांसद हैं उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि अगर वो कोई भी बात कहे तो बड़ी जिम्मेदारी से कहे। लेकिन राहुल गांधी इससे पहले भी इस तरह के झूठी बातें, आपत्तिजनक बयान, अपमानजनक बयान देते रहते हैं। तभी उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी थी रफेल में, जब उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, बाद में माफी मांगी। नाविका जी, आज सवाल ये पूछा जाना चाहिए, इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये न्यायालय और राहुल गांधी के बीच की बात है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। कंप्लेनेंट पूर्णेश मोदी और राहुल गांधी के बीच की बात है, इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं है। और आप मुझे ये बताइए, पवन खेड़ा के मामले में जो कांग्रेस पार्टी 1 घंटे में सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई थी, क्या ये कोई षड्यंत्र कांग्रेस के ही नेता तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो जान गए हैं राहुल गांधी के रहने से नुकसान होता है कि राहुल गांधी के लिए वो जल्दी सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाते हैं, वो इंतजार करते हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप गौरव भाटिया जी, और मैं यही सवाल उदित राज जी से पूछना चाहूंगी। उदित राज जी, गौरव भाटिया जी का कहना है कि ये कोर्ट का वर्डिक्ट है, और क्या ये कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस के अंदर से चल रही है राहुल गांधी को रास्ते से हटाने के लिए? बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह रहे हैं गौरव भाटिया जी। उदित राज जी, कोर्ट के फैसलों में आपको कॉन्स्पिरेसी लगती है, गौरव भाटिया आपकी पार्टी की कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं, मामला है क्या? मामला यह है कि अगर देश में किसी नेता से भय है तो मोदी जी को, तो राहुल जी से। अब ये कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि मौका ही कहाँ दिया। जो कंप्लेनेंट है वो बनिया जाति के हैं और मामला कोलार का है, और जब मजिस्ट्रेट ने ट्रायल शुरू किया तो एक बेसिक 202 के अंदर एक उसका जो रिजेक्शन वगैरह सब जांच किया जाता वो नहीं किया गया। और तीसरी बात यह है कि यह मामला तेजी तभी पकड़ता है
जब 7 फरवरी को राहुल जी अडानी के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, तुरंत 6-7 दिन के बाद में मामला पकड़ में आ जाता है। जो कंप्लेनेंट है वो तो हाई कोर्ट तक गया था कि हम इसमें स्टे चाहते हैं, प्रोसीडिंग न हो। लेकिन जैसे राहुल जी ने अडानी के मुद्दे को उछाला, उसी समय ये एक्टिव हो जाते हैं और जो ओबीसी का डायमेंशन जोड़ रहे हैं, कास्ट सेंसस के खिलाफ ये लोग हैं। ओबीसी के कौन से शुभचिंतक हैं? मंडल का विरोध इन लोगों ने किया था, आरएसएस ने किया था भारत, और ओबीसी के विरोध के वजह से ही आज बीजेपी यहाँ पनप पाई है। क्योंकि अडवाणी जी ने जो रथ निकाला था मंडल के खिलाफ में, कमंडल निकाला था, और वह आदमी पूर्णेश मोदी खुद भी ओबीसी का नहीं है। तो ये जो ओबीसी का मुद्दा या ओबीसी का विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब बकवास है। इसका कोई लेना देना नहीं है। देश में 48 यूनिवर्सिटी है, एक का वाइस चांसलर बता दो ओबीसी हो। ओबीसी का कौन सा ये खैर ख्वाह है भाई? तो इस तरह का ये, अगर मैं मान जाऊंगा कि कास्ट सेंसस के पक्ष में, मैं अभी इनको चुनौती देता हूं, तो कास्ट सेंसस के पक्ष में तो कौन सा ओबीसी कह रहे हैं? कुल मिलाकर के नामिका जी राहुल जी को संसद में जाने से रोका। आप कह रहे हैं कि ये भी कॉन्स्पिरेसी है, फिर से बोलेंगे विक्टिम कार्ड ओबीसी का खेला जा रहा है, असल में ये भयभीत हैं। मैं पूछना चाहती हूं, टीएस सिंहदेव मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ सरकार में और बहुत सीनियर नेता हैं। टीएस सिंहदेव जी, मैं आपसे सवाल पूछना ये चाहती हूं और देश भी पूछना चाहता है कि क्या आप इस थ्योरी में विश्वास रखते हैं कि कांग्रेस में कई लोग हैं जो राहुल गांधी को किनारे करके, क्योंकि उनसे जीत मिल नहीं सकती, कांग्रेस को किनारा करना चाहते हैं? कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी में। टीएस सिंहदेव जी। नाविका जी प्रणाम, और सभी पैनलिस्ट को प्रणाम, सभी आपके दर्शकों को भी प्रणाम। मैंने तो ये ऐसा सुना नहीं इसके पहले, आज ये पैनल पे इस प्रकार की बात आई है। और कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, किसी भी पार्टी के किसी के नेता के लिए कुछ भी ऐसा कहा जा सकता है। मैं अपनी ओर से आपको यही कह सकता हूं कि हर जगह उतनी गुंजाइश छोड़नी चाहिए, लेकिन 99.9% कांग्रेस के सदस्य राहुल जी को अपने नेता के रूप में मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। नहीं, मानते रहेंगे, लेकिन आगे होगा क्या? क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट या किसी उच्च अदालत में जाना पड़ेगा, उनको सेंटेंस ही नहीं कन्विक्शन स्टे कराना पड़ेगा। 2024 का चुनाव जो है बस वो आने वाला है। मैं पूछना चाहती हूं कि रणनीति है क्या? अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो क्या ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, केसीआर, इन सब से दोस्ती बन जाएगी कांग्रेस पार्टी की? सिंहदेव जी। नाविका जी, मेरे स्तर की बात नहीं है। मैं जिले राज्य स्तर का जनप्रतिनिधि हूं, पार्टी का एक छोटा पदाधिकारी हूं, छोटा कार्यकर्ता हूं। लेकिन देखिए, आज से नहीं बहुत दिन पहले से ये बात चल रही थी कि किसी तरह से पूरा फोकस एक व्यक्ति पे लाओ और उस व्यक्ति को किनारे किसी तरह से करो। अगर कोई एक फोकल पॉइंट बन रहा है बड़े जनमत का, बड़े देश में विचारों का, तो वो एक राहुल गांधी के रूप में थे। वो संख्या 2% है, 5% है, 10% है, 20% है, 50% है, ये अलग बात है। लेकिन एक केंद्र अगर बना हुआ है देश में, जहां लोग किसी की बात को सुन के और आगे क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए, उस पर अगर विचार करते हैं, तो उसमें एक नाम था राहुल गांधी का। राहुल गांधी जी को बहुत दिनों से टारगेट किया जा रहा है कि किसी प्रकार एन केन प्रकारेण उनकी छवि पे नकारात्मक पहले प्रभाव डाला जाए। हमने सोशल मीडिया में देखा कई प्रकारों के उपनामों से उनको पुकारा गया, उनकी छवि को नीचे लाया गया, और इसका प्रभाव भी हमने देखा। देश के 2 लोकसभा की चुनावों में कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर हमको दिखी।
ऐसी चीजों का प्रभाव हमने देखा कि राहुल जी को या कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व को अगर हम डायरेक्ट अटैक करते हैं, सोनिया जी के हमने चित्र देखे थे 2014 के चुनाव के पहले सोशल मीडिया में, मनमोहन सिंह जी के चित्र देखे थे सोशल मीडिया में, राहुल जी के चित्र देखे थे, किस प्रकार के पोशाक वो तो फिर मोदी जी के भी कई चित्र लगाए गए थे, टीएस सिंहदेव जी, लेकिन आपने आरोप लगाया है कि ये जानबूझकर एक आदमी को निशाना बनाया गया था। गौरव भाटिया जी इस आरोप का जवाब दें, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछे, क्योंकि जेपीसी मांगी अडानी पर, क्योंकि वो बोलना चाहते थे पार्लियामेंट में, इसलिए बीजेपी डर गई, ऐसा कांग्रेस का कहना है। आप क्या कहेंगे उनको? देखिए, टीएस सिंहदेव जी बहुत ही अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता है। उनका काम है राहुल गांधी का बचाव करना, लेकिन मुझे उनका तर्क आज समझ नहीं आया। 2019 में ये वक्तव्य दिया गया नाविका जी, और उसके बाद 2019 में कंप्लेंट हुई। 4 साल पहले जो मुकदमा शुरू हुआ, किसी को क्या पता था कि जो है अभी ये मुद्दा संसद में उठेगा, राहुल गांधी पे कार्रवाई होगी। न्यायालय एक मामले की सुनवाई अपनी गति से करता है और न्यायालय में एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन होता है। अगर किसी को उससे सहमति नहीं है तो वो उससे ऊपर की अदालत में जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल तो ये है, जो राहुल गांधी 2013 में ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं और ये कहते हैं दिस ऑर्डिनेंस इज स्टूपिडिटी, बकवास है ये ऑर्डिनेंस, और वो ऑर्डिनेंस पे कहते हैं कि नहीं, अगर 2 साल की सजा हो या ऊपर की तो सदस्यता जानी चाहिए। तो आज वो राहुल गांधी ये क्यों कह रहे हैं कि उनको निशाना बनाया जा रहा है, जबकि न्यायालय ये फैसला दे रहा है? ये तो विरोधाभास है। दूसरा, न्यायालय पे आक्षेप और आरोप लगाना। नाविका जी, आप मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है राहुल गांधी पर 2012 में जब इनकी सरकार थी, बलात्कार का एक आरोप लगा था, और बलात्कार का आरोप उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे रद्द किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही ठहराया कि उच्च न्यायालय ने सही रद्द किया है। मैं पूछता हूं, न्यायालय तब ठीक था, अब खराब है। ये कैसा जो है विरोधाभास है? ये कैसी सोच है? ये कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि गांधी परिवार देश के कानून से ऊपर नहीं है। किसी भी नागरिक का हक है, उसका अपना मान है, सम्मान है। अगर उसको ठेस पहुंचती है, वो देश के न्यायालय के समक्ष जा सकता है, और वो ही काम पूर्णेश मोदी ने किया। तो कीर्ति झा आजाद साहब तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ हैं। कीर्ति झा आजाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बीजेपी बार बार इसी बात को दोहरा रही है कि न्यायालय के फैसले को क्यों राजनीति में घसीटा जा रहा है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा जा रहा है, डर गए कहा जा रहा है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। आज ममता बनर्जी ने भी कहा कि ये न्यू इंडिया में विपक्षी नेता टारगेट हो रहे हैं। सवाल यह है कि न्यायालय के फैसले को चुनौती देना आपके हक में है, इसमें बीजेपी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, यह सवाल पब्लिक पूछ रही है। बिल्कुल अवश्य, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ममता जी ने एक ये भी बात कही थी कि राहुल गांधी बीजेपी की टीआरपी है, तो अब उनको जब इन्होंने हटा दिया तो अब उन टीआरपी कहां से ये लेंगे, मुझे अभी ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात आपने कही न्यायालय वाली बात, बिल्कुल पूरी तरीके से आपके साथ सहमत हूं। जो न्यायालय ने आदेश दिया उस आदेश का पालन होना चाहिए, लेकिन थोड़ी एक नैतिकता ये कहती है कि जब किसी व्यक्ति को ऊपर अपील करने का 7 दिन में, 14 दिन में या 30 दिन में उसको अधिकार है, तो कम से कम स्पीकर साहब रुक तो सकते थे, और रुक करके देख लेते कि आगे क्या हो रहा है, स्टे हो रहा है या क्या हो रहा है, उसके बाद उस पर आगे अपना निर्णय देते तो ज्यादा उचित लगता। अब यही मान लीजिए कि जब यह ऊपर न्यायालय पर जाएंगे और इसको पलट दिया जाएगा इस न्याय को, उसके बाद चेहरा दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या स्पीकर साहब कहां जाएंगे, यह भी तो हो सकता है ना। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी के नाम को लेकर एक साथ नहीं एकजुट नहीं हो रही थी, मैं 1 मिनट के लिए टोकूंगी आपको कीर्ति आजाद साहब, क्योंकि जो कोर्ट का जो ऑर्डर आता है
उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई लोकसभा सेक्रेटेरिएट करता है, चाहे वो चिट्ठी निकाले या ना निकाले। लॉ जो कहता है कि जिस वक्त ये प्रोनाउंसमेंट हुआ कोर्ट से, रद्द उसी मिनट से हो गई राहुल गांधी की सदस्यता। अब इसमें भी राजनीति आपको नजर आ रही है, सवाल एक। सवाल नंबर 2, क्या ममता बनर्जी बनेंगी जॉइंट ऑपोजिशन की लीडर और प्रधानमंत्री कैंडिडेट का फेस ऑपोजिशन के लिए? देखिए, आपने कहा जब एक बार रद्द हो जाता है तो फिर स्पीकर को चिट्ठी निकालने की जरूरत क्या थी? रद्द हो गए, उनको बोल देते भाई तुम पार्लियामेंट में नहीं घुस सकते हो। तो यह बात तो अलग हो गई ना। रद्द होना एक बात है, लेकिन आदमी आगे इसके ऊपर अपील कर सकता है, यह तो हम सभी जानते हैं। और कितनी सारी निचली अदालतों के केस हमने देखे हैं, जब ऊपर जाते हैं तो वो रद्द हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मेरे ऊपर भी केस किए गए अलग अलग, मेरी पार्टी थी एनडीए की, मेरे ऊपर ही 6 केस किए गए, लेकिन 6 के 6 रद्द होकर के खत्म हो गए, और आज मेरे पर एक भी कोई केस नहीं है। तो यह सारे राजनीतिक केसेस होते हैं, उनको बनाया जाता है और बना करके किया जाता है। मैं आपसे बोल रहा था कि जो लोग राहुल गांधी के नाम से कतराते थे और विपक्ष एकत्रित नहीं हो रही थी, आज इन्होंने उनको निकालकर जो बीच में लोगों के ये बंधन बना हुआ था, वो बंधन तोड़ करके विपक्षियों को एक कर दिया है। दूसरी बात आपने कही, ममता बनर्जी क्या ऑपोजिशन की लीडर बनेगी? मैं उस पर बड़ी पूरी तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो ममता दीदी ने भी पहले कहा था कि इस बार राजनीतिक पार्टियां नहीं, जनता लड़ेगी और जनता लड़कर भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। तो यह उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं इस रेस में नहीं हूं। हां, उत्तेजित होते हैं लोग, अपने अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी उत्तेजित होते हैं कि उनका नेता अवश्य प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि वह इस रेस में नहीं है। उदित राज जी, आप सुन रहे हैं इस वक्त बहुत से विपक्षी नेता और बहुत से गौरव भाटिया जी का कहना है कि कांग्रेस के भी नेता इस बात से खुश हैं कि राहुल गांधी रास्ते से हटे। हालांकि आप बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट को जल्दी क्या थी, क्यों निकाला। ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्योंकि सदस्यता तो उसी वक्त रद्द हो गई थी जिस वक्त कोर्ट ने ऑर्डर कहा था। नोटिफिकेशन आज आया है, लेकिन सदस्यता तो कल से ही रद्द हो गई जब राहुल गांधी कोर्ट से बाहर निकले। इसको मुद्दा ना बनाकर क्या इस वक्त कांग्रेस के लिए यह सोचने का वक्त है कि आगे होगा क्या, और क्या कांग्रेस जो अब तक कहती थी कि नेशनल पार्टी है और उनके साथ और उनके बिना कोई भी ऑपोजिशन फ्रंट, विपक्षी फ्रंट नहीं बन सकता, आज शायद कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रहार तो हुआ है उस पर? नाबिका जी, आपकी खुशफहमी रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से उसकी सफलता से घबराए हुए। और दूसरी बात है कि लगातार राहुल जी ही एक है जिनके बोलने से अडानी का मामला इतना ऊपर उछला। तीसरी बात यह है कि कई दिनों से संसद नहीं चलने दे रहे थे और इस बात से डरे हुए थे सत्ता पक्ष कहीं संसद का गतिरोध करता है, पहले बार इतिहास में देखा गया, और कि राहुल जी आ जाएंगे तो फिर अडानी मेहुल चोकसी के बारे में बोलेंगे। तो आपकी खुशफहमी या तो भाटिया जी की खुशफहमी, और देखिए मैं आपको कह सकता हूं कि कोई जुडिशियल डिसीजन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का है। 114 या 140 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है, क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं, उनकी सदस्यता नहीं गई और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। केवल टारगेट करना चाह रहे हैं राहुल जी को, और जितना ही टारगेट करेंगे उतना ही राहुल जी उभर करके आएंगे। गौरव भाटिया जी, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी के अडानी मुद्दे को उछालने की वजह से आप डरे हुए हैं, इसीलिए टारगेट किया गया राहुल गांधी को, आरोप है आप पर, जवाब दीजिए। मैं कीर्ति जी की बात का भी जवाब दूंगा और जो उदित भाई ने कहा उसका भी जवाब दूंगा।
देखिए, कीर्ति जी ने कहा राहुल गांधी टीआरपी है या डिश टीवी है या कोई चैनल है पोगो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि देश का कानून क्या है, और गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं है। न्यायालय ने फैसला दिया है। नाविका जी, आप मुझे ये बताइए किस तरह का तर्क है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ये फैसला आया है? क्या जज भारत जोड़ो यात्रा की वजह से घबरा गया था, या पुरनेश मोदी ने 2019 में देख लिया था कि राहुल गांधी 2022 में इस तरह की यात्रा करेंगे? ये कोई तर्क नहीं है। और दूसरी बात देखिए, मेरे पास स्पीकर महोदय का जो आज का आदेश है, ये क्या है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट जॉइंट सेक्रेटरी, वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द जजमेंट राहुल गांधी स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड। वो कोई फैसला नहीं कर रहे हैं, वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब सांसद नहीं रहे राहुल गांधी, तो अब वो संसद की जो प्रणाली है, प्रक्रिया है, उसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तीसरी बात सबसे अहम ये है कि स्टे ऑफ कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। ये जो 1 माह का समय दिया गया था, 30 दिन का, ये कह रहे हैं ये सेंटेंस से स्टे हुई थी, कन्विक्शन नहीं। और जब तक कन्विक्शन स्टे नहीं होगा कॉम्पिटेंट कोर्ट से, तो उनकी सदस्यता जो चली गई है और अयोग्य जो वो है वो रहेगा। अब मैं ये सवाल फिर से उठाता हूं, पवन खेड़ा के लिए 1 घंटे में कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च न्यायालय चली गई, राहुल गांधी के लिए 1 दिन से ज्यादा समय हो गया, क्यों नहीं गई? क्या ये नहीं लगता है, हो सकता है प्रियंका वाड्रा गांधी को ही लगा, उन्होंने ही कोई षड्यंत्र किया हो या किसी और की चाल हो? ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का कलह है जो सामने आ रहा है, और ये जो है ठीकरा कहीं और फोड़ रहे हैं। नाविका जी, आई थिंक भाटिया जी ने एक लीगल, हरीश जी आपसे पूछना चाहूंगी, 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, 36 घंटे हो गए हैं, अभी तक कांग्रेस पार्टी किसी उच्च न्यायालय में क्यों नहीं गई? ये सवाल जायज है। पवन खेड़ा के लिए तो आप बहुत जल्दी चले गए थे, राहुल गांधी के मामले में अभी तक कोई हायर कोर्ट क्यों नहीं गया? माजरा क्या है? देखिए, हर केस की अपनी अपनी डायनेमिक्स होती है, और इस केस के मामले में हम अपनी स्ट्रेटेजी से जाएंगे, हम गौरव भाटिया जी के सवाल से थोड़ी जाएंगे। ये सवाल देखिए, भाजपा के लोग जो है इसी तरीके की उपद्रवी बातें सोचते हैं जो गौरव भाटिया जी ने अभी आपके चैनल पर कही है। सत्यता यह है कि इस मामले में हम भी जानते हैं कि हम हायर कोर्ट में जाएंगे और दोनों चीजें स्टे होंगी। हमारा सवाल तो यह है कि ये कॉन्स्पिरेसी कहां से, किस बात से पैदा हुई, और वो इस बात से पूरी हो जाती है कि जिस प्रकार से जो व्यक्ति कंप्लेनेंट था वो व्यक्ति खुद ही अपने केस के खिलाफ स्टे के लिए हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने उनके कहने पर स्टे किया। और 7 फरवरी को जब राहुल जी ने भारत की संसद में अडानी के मामले में बहुत सारे ऐसे बातें साफ रखी जिससे सरकार के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट खड़ा हो रहा था, और उन बातों को पहले तो किसी न किसी बहाने से प्रोसीडिंग से हटाया गया, और उसके बाद अब कोशिश ये की गई जब राहुल जी ने कहा कि मुझको फिर मौका दीजिए, मैं अपनी बात स्पष्ट कर सकूं, मुझ पर कई तरीके के एलिगेशन लगाए हैं, तो वो पार्लियामेंट के फोरम का इस्तेमाल न कर सके। इसलिए जो कंप्लेनेंट था भाजपा का नेता गुजरात का, वो फिर कोर्ट के सामने जाते हैं और कोर्ट और ये ऑर्डर, चलिए मैं कपिल मदान, आप तो लॉयर हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं एक एडवोकेट होने के नाते, क्या आप भी यही कहेंगे कि कोर्ट में कॉन्स्पिरेसी हुई है? आपसे मैं सवाल ये सीधा पूछना चाहती हूं, क्या ये पूरे मामले में जो जजमेंट आया है ये कोर्ट की कॉन्स्पिरेसी है और अब से इस देश में किसी को भी न्यायपालिका पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए? देखिए नाविका जी, मैं इस बात से नहीं सहमति रखता कि कोर्ट की कॉन्स्पिरेसी है, बट मैं एक बात जरूर बोलूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोर्ट में गलत ऑर्डर कभी कभी पास होते हैं और इसी कारणवश
कोर्ट की हायरार्की है। पहले एक जूनियर लेवल, जो स्टार्टिंग लेवल का कोर्ट होता है, जैसे मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है, उसके बाद सेशंस कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। तभी ये हायरार्की है और तभी जो हमारा न्यायिक प्रणाली है उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस एंड प्रोटोकॉल डिफाइन है। मैं एक गौरव भाटिया जी ने एक बात करी जो मुझे बात बड़ी तर्कहीन लगी, जहां पे इन्होंने बोला कि पवन खेड़ा जी के लिए 1 घंटे के अंदर वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, राहुल गांधी जी के लिए नहीं पहुंचे। तो मैं सिर्फ गौरव भाटिया को ये बताऊंगा, ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस, कि पवन खेड़ा जी का जब अरेस्ट हुआ तब वहां पे मुद्दा था कि उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं और उन्होंने रिट पिटिशन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल करी। और नाविका जी, एक आपको बात बताऊं, काफी सारे जर्नलिस्ट ने भी इस तरीके की रेमेडीज ली हैं और कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया है कि जहां पर एक से ज्यादा एफआईआर हो जाती हैं वहां पे उत्पीड़न होती है, जिसके अगेंस्ट मुकदमा होता है, और इसलिए कोर्ट का इंटरवेंशन मांगा जाता है आर्टिकल 32 के अंदर, क्योंकि किसी की लाइफ और लिबर्टी स्टेक पे होती है, इसलिए डायरेक्टली आप 1 घंटे में वहां पहुंचते हैं। और जहां तक कि इस ट्रायल की बात है, देखिए अपील को दायर करना, ये तो हुई कानूनी बात, पर मेरा सवाल जो आपसे है वो सिर्फ इतना है कि जो कोर्ट से ऑर्डर आया है उसकी प्रक्रिया कोर्ट में होगी या उस पर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डाली जाएंगी कि डर गए, भाग गए, कोर्ट से करवा दिया। सवाल मेरा इतना ही लिमिटेड है। कोर्ट की कॉन्स्पिरेसी, मैं किसी भी इस तरीके की बात की सहमति नहीं रखता, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा, वो जो बीजेपी की ये जरूर दिखाएगा कि किस तरीके से एजेंसियों का जो पुलिस मैकेनिज्म है उनका दुरुपयोग होता है। आपको याद होगा, इनके एक नए नेता है, इनके सहयोगी हैं तेजेंद्र बग्गा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या शब्द बोला। एक एफआईआर हुई, उस एफआईआर पे उनको अरेस्ट किया गया, बीजेपी ने एक पुलिस से दूसरी पुलिस को लड़वा दिया और वो कोर्ट तक उनको लेके जाने नहीं दिया, और ये मामला अभी हाई कोर्ट में पंजाब है। तो आप अपने मापदंड से ये बात बताएं कि तेजेंद्र बग्गा ने जो शब्द यूज करे थे केजरीवाल के लिए, अगर राहुल गांधी का कन्विक्शन सिर्फ इस बात पे हो जाता है कि उन्होंने बात करी कि जो भी उन्होंने स्टेटमेंट बोली जो कि कंट्रोवर्शियल थी और कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो उस मापदंड से तेजिंदर बग्गा को कितनी सजा होनी चाहिए, आप ये बताएं। या आपके हिसाब से, आपकी अंडरस्टैंडिंग से वो डेफेमेशन की भैया अभी तक तो मैं किसी जुडिशियल सर्विस का एग्जाम नहीं दिया मैंने, और ना मैं कोई जज बनी हूं, तो मैं तो इसका फैसला दे नहीं सकती। ये फैसला कांग्रेस दे सकती है, राजनीतिक दल दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकती, इसीलिए मैं नहीं इस बात पर टिप्पणी करूंगी। लेकिन कहा जाता है कानून में यह तर्क नहीं हुआ कोई भी कि इस मर्डर केस में फलाने को हो गई सजा तो उस मर्डर केस में उसको क्यों छोड़ा गया था। और ये तर्क कम से कम लीगली साउंड नहीं है, मैं इतना ही कह सकती हूं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी नमस्कार, बहुत सम्मान से आपका नमस्कार करती हूं। और आप भी आज यही कहेंगे कि ये जो लोकसभा स्पीकर ने आज डिस्क्वालिफिकेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिया, जबकि डिस्क्वालिफिकेशन कल कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ही हो गई थी तुरंत, वो भी एक राजनीति है, क्या आप ये मानते हैं? नाविका जी, मैं इसमें 2 पहलू देख रहा हूं। एक पहलू है अदालत का, एक पहलू है राजनीतिक पॉलिटिक्स का। तो ये जो अदालत में केस दर्ज हुआ, ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ही दर्ज हुआ, क्योंकि राहुल गांधी जी ने किसी कम्युनिटी का अपमान नहीं किया था, ना उनका कोई इस तरह का भाव था। मगर क्योंकि केस दर्ज हुआ और कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया और कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया। कल कोर्ट ने कन्विक्शन किया, उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में 30 दिन की अपील का एक वक्त मुकर्रर किया। लेकिन बीजेपी की सरकार और लोकसभा के प्रशासन ने इंतजार नहीं किया, 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। अरे भाई, ऐसी क्या जल्दी थी, इतनी हड़बड़ी क्यों थी? कोई पहाड़ टूट जाता क्या? इंतजार कर लेते। तो ये इनका जो फैसला है, हमें कोर्ट के फैसले पर कोई वो नहीं है, अदालत पर हमें पूरा भरोसा है। अदालत ने अपना फैसला दे दिया, उसका हम सम्मान करते हैं, उसका स्वागत नहीं करते। अदालत की कार्रवाई अदालत में लड़ी जाएगी।
कौन हाई कोर्ट जाएगा, कौन सुप्रीम कोर्ट जाएगा, नहीं जाएंगे। और बल्कि मैं तो आपके चैनल से एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि अदालत में, ऊपर की अदालत जाना ही नहीं चाहिए। जनतंत्र में सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत है। और मैं तो आज कहना चाहता हूं कांग्रेस के सभी मेंबर पार्लियामेंट्स को, राज्यसभा के और लोकसभा के, उन्हें सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस संसद में कांग्रेस का राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिसका प्रवेश नहीं है, बेईमानी से, हठधर्मिता से, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत अगर राहुल गांधी को संसद में घुसने से रोका जा सकता है, तो फिर कांग्रेस के सभी नेताओं का फर्ज बनता है कि वो अपने अपने त्याग पत्र दें और लड़ाई सड़क पे लड़ें, जनता की अदालत में जाएं, जनता से कहें कि हमें आपके सहारे की आवश्यकता है, जनता से कहें कि हमें आपकी प्यार, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। क्योंकि जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं नाविका जी। और सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए लोग जब सत्ता के अहंकार में चूर हो जाते हैं, तो फिर एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता जनता का है। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। जहां तक गौरव भाटिया जी का लीगल अदालत की लड़ाई अब जनता के सामने लड़ी जाएगी। इतना ही कहूंगा, आप ऊपर के, आप ऊपरी अदालत में नहीं जाएंगे। और जनता के अदालत में जाने से पहले चलिए मैं पूछना चाहती हूं, विवेक साइलस जी समाजवादी पार्टी से, माफ कीजिएगा देर से आ रही हूं आपके पास, लेकिन विवेक साइलस जी, क्या लोकसभा में जितने सांसद हैं समाजवादी पार्टी में, वो भी राहुल के सपोर्ट में इस्तीफा देने को तैयार हैं? पहले आपसे पूछूंगी, फिर कीर्ति आजाद साहब से पूछूंगी। मैंने कांग्रेस पार्टी के सांसदों की बात की है। जी, सबसे पहले सबको प्रणाम करता हूं। नाविका जी, मैं ये जरूर जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 301 सांसद हैं इस समय वर्तमान में लोकसभा में, जिसमें से 116 दागी हैं और 87 पे गंभीर आरोप हैं, जिसमें हत्या और बलात्कार की भी धाराएं जुड़ी हुई हैं। क्या उनमें से किसी एक पे कार्रवाई हुई? क्या किसी की सदस्यता गई? ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी अपनी घिनौनी राजनीति से बाज नहीं आ रही है नाविका जी। आज भी ओबीसी ओबीसी ओबीसी, अभी गौरव भाटिया भी रेट लगाए हुए थे। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या देश में जितने मोदी हैं सब ओबीसी हैं? क्या नीरव मोदी ओबीसी थे? क्या ऋषि मोदी ओबीसी हैं? या ललित मोदी ओबीसी थे? ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी एक दलित ओबीसी कार्ड फिर खेल रही है। ये घिनौनी राजनीति है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, हार्दिक पटेल आप ही के आज आपके विधायक हैं, उससे पहले मोदी जी को गुजरात में ही हार्दिक पटेल ने क्या क्या नहीं कहा। साइलस जी माफ कीजिएगा, आपके मुंह से ये शब्द जो है ना, ये अजीब लगते हैं, क्योंकि जो रामचरितमानस में से आपने एक चौपाई निकालकर उसको ओबीसी का मुद्दा बना दिया था, और वो चौपाई कोई आजकल में नहीं लिखी गई थी। वो कब लिखी गई थी आपको भी पता होगा, सेंचुरीज पहले। लेकिन उसको आप मुद्दा बताएं तो सब ठीक है, लेकिन बीजेपी अगर ओबीसी का मुद्दा बनाए तो वो राजनीतिक है। गौरव भाटिया जी, क्या विवेक साइलस जो तर्क दे रहे हैं वो सही है? डिबेट पे मैं 4 मिनट का वक्त बढ़ा रही हूं। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। नाविका जी, इनका दर्द देखिए, आपको समझना होगा। आप याद करिए, आजम खान के पुत्र हैं, उनकी भी सदस्यता गई थी। आपको मालूम है, सर्वोच्च न्यायालय तक वो आए। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि उनके केस में दम नहीं है, उनकी याचिका को रद्द किया। उन्होंने उसके बाद एक रिव्यू पिटीशन डाला, वो रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस किया। अब ये लोग न्यायालय के फैसले के ऊपर अपना विवेक बताने लगते हैं, तो इन लोगों से क्या बात की जाए? जवाब देना चाहूंगा। मैं केवल एक बात कहूंगा, मुझे दुख हुआ जब आचार्य जी ने कहा, आचार्य जी आप ये बताइए, आप कोर्ट के ऊपर है क्या? एक फैसला आया है, उसका सम्मान करिए। आप ये क्यों कहते हैं अपमान नहीं किया है किसी का? जब न्यायालय ने कह दिया अपमान हुआ है, खाता न बही, जो न्यायालय कहे वो सही। और दूसरी बात, आपने पॉलिटिकल वेंडेटा की करी। मान्यवर, अगर पॉलिटिकल वेंडेटा का केस होता है ना, तो न्यायालय हस्तक्षेप करके उसको निरस्त करता है। जैसे रमन सिंह जी पे भूपेश बघेल की सरकार ने एक मुकदमा डाला, संबित पात्रा मेरे साथी हैं, उनके ऊपर मुकदमा किया, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वो मुकदमा रद्द किया। इसलिए आचार्य जी, कम से कम आप इतना सुनिश्चित करिए कि राहुल गांधी को सही विधिक सलाह मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है शत्रु कांग्रेस पार्टी के अंदर है राहुल गांधी के। दूसरी बात, मेरे साथी है अधिवक्ता, वो कुछ बता रहे थे, मैं आपको बता दूं, तजिंदर बग्गा के केस में
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो कार्रवाई पंजाब सरकार कर रही थी उसको निरस्त किया है, पढ़ लेना। और मैंने जो बात उठाई, अगर पवन खेड़ा सीधा सुप्रीम कोर्ट मेंशन कर सकते हैं तो 36 घंटे के बाद भी सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी की अपील क्यों नहीं पड़ी है, ये मैंने बात करी थी, क्योंकि उनके पास एक कोर्ट अवेलेबल था, लेकिन अभी तक कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी का दिन है। आचार्य जी कॉन्स्पिरेसी थियरी है क्या राहुल गांधी के खिलाफ खुद कांग्रेस के अंदर? सवाल। गौरव भाटिया जी बहुत बड़े वकील हैं और बड़ी चतुराई से उन्होंने जो अपना गुनाह है वो कांग्रेसियों के ऊपर डालने की कोशिश कर दी है, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप बहुत चतुराई से काम लेते हैं, ये भी सब लोग मान जाएंगे। जैसे आप ये सिद्ध करने को तैयार हैं कि राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता को खारिज कराने में आपकी कोई भूमिका नहीं है। वाह, मैं एक शेर कहना चाहता हूं आज गौरव भाटिया जी की शान में कि तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ और तुम ही गवाह हो। तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ और तुम ही गवाह हो। मेरा यकीन है कि मेरा कसूर जरूर निकलेगा, मेरा यकीन है कि मेरा कसूर निकलेगा। तो गौरव भाटिया जी 60 साल तक इस देश में कांग्रेस ने राज किया, लेकिन किसी बीजेपी के नेता की सदस्यता से खिलवाड़ नहीं किया। आपने विपक्ष के नेताओं को रौंदने की कोशिश की है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। आपने गौरव जी, मैं तो आपके बीच में नहीं बोलता हूं, आप तो वैसे ही सरकार हैं, हम तो प्रजा हैं, हमें बोलने का हक तो है ना। अब तो राहुल गांधी की सदस्यता भी खारिज कर दी आपने, अब तो बोलने दीजिएगा। आप सोचते हो कि हमारे आप भाला भी लगाएं और हमारी आह भी ना निकले। सेवा नहीं करी आपने, राज किया आपने, खुद कहा ये बात। नहीं, अभी तो बहुत कुछ निकलेगा, चिंता ना करिए। अभी तो एक नेता गया है जो भ्रष्टाचारी, इतने सारे और बाकी हैं। राहुल गांधी बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी बेल पे बाहर है, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर है, कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम। बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास, लेकिन सवाल पब्लिक का शो का नाम है, तो मैं पब्लिक के कुछ सवाल रखना चाहती हूं आचार्य जी के सामने। प्रयागराज से अनुपा निषाद का सवाल है, कांग्रेस बताए किसी समाज के लिए अपशब्द कहना अहिंसा का कौन सा सिद्धांत है? याद रखिएगा, ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। संजय मिश्रा का भदोही से सवाल है, कोर्ट ने नेताओं के बयान की सीमा तय की है तो इसके लिए मोदी जी या सरकार को दोष क्यों? लोगों को वीडियो के सवाल भी आ रहे हैं, सुमित मल्होत्रा जी भी पूछ रही हैं और अनिमेश कुमार रायपुर से अपने सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मैं पहले एक और सवाल लूंगी। सुरेश रावल का अहमदाबाद से सवाल है, न्याय तंत्र स्वतंत्र है, फिर कांग्रेस के लोग सड़क पर हंगामा क्यों मचा रहे हैं? कोर्ट जाएं और कोर्ट से न्याय मांगे। और श्रुति मिश्रा का रायगढ़ से, छत्तीसगढ़ से सवाल है, चलिए राहुल जी नरेंद्र मोदी से माफी नहीं मांगते, मोदी समाज से तो माफी मांग सकते हैं, इससे उनका कद थोड़े ही छोटा हो जाएगा। ये सारे पब्लिक के सवाल हैं, आचार्य जी कुछ जवाब दे दीजिए। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, मैं गौरव भाटिया जी को जवाब दे रहा हूं। कर्नाटक में बीजेपी के विधायक के यहाँ 7-8 करोड़ रुपया कैश मिला, वो ईमानदारी का पैसा था बीजेपी की, बेईमानी का? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाला व्यक्ति हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बढ़िया बात कही, ये नारियों का सम्मान था, अपमान। पार्लियामेंट के भीतर रेणुका चौधरी जी को सुपर्णखा से तुलना की गई, ये अपमान था, सम्मान। मोदी जी ने कभी कितनी बार कहा कि जर्सी गाय, सोनिया गांधी जी के लिए जो कहा कि वो सम्मान था, नारियों का अपमान था। सुनिए नाविका जी, सुनिए, आज इनका वक्त है, इन्हें चलाने दीजिएगा। 2024 में युद्ध होगा, सड़क सड़क पे, गांव गांव में, गली गली में, नगर नगर में, डगर डगर में। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कभी अंग्रेजों से नहीं डरी। और मैं गौरव भाटिया जी सवाल का जवाब, सवाल और सवाल, लेकिन दर्शकों के, मेरे पास समय की बहुत कमी है, बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास। मैं दर्शकों को बस इतना ही कहूंगी कि आज से देश की राजनीति बदल गई हमेशा के लिए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ये। आगे क्या होगा समय तय करेगा, लेकिन कौन कितने पानी में ये जनता तय करती है। जनता क्या सोचती है, पब्लिक क्या समझती है, ये आप हमें लिखकर बताएं। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार।